हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का भाग नंबर 9 है। पहले के 8 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। रचना उस स्टाफ गर्ल की बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या कहा कि मैं जो एक बार पहन लूंगी उसे दोबारा नहीं पहन सकती? ये क्या बात हुई? स्टाफ गर्ल बोली, ऐसा सर का ऑर्डर है बहुरानी, और सर का ऑर्डर आप मना नहीं कर सकती। रचना उसकी बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखती है। इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। स्टाफ गर्ल एक ड्रेस, उससे मैचिंग ज्वेलरी और उससे मैचिंग सैंडल निकालकर उसको दिखाते हुए बोलती है, आप ये पहन लीजिए। वैसे तो आप बहुत खूबसूरत है, आप जो भी पहनोगी अच्छा ही लगेगा, पर आज आप इस ड्रेस से शुरुआत कीजिए। रचना उससे बोलती है, आप इसे मेरे कमरे में रखवा दीजिए, मैं ये पहन लूंगी। वो स्टाफ गर्ल अपना सर झुकाकर हाँ में हिला देती है। रचना फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो रेडी होकर नीचे आती है। तभी उसकी नज़र विजय पर पड़ती है। विजय ने भी बहुत ही महंगा सा टैक्सीडो सूट पहना हुआ था और मोबाइल में किसी से बात कर रहा था। रचना उसे देखते हुए बोलती है, दिखने में तो बहुत हैंडसम है, पर एक नंबर का खड़ूस और सड़ू है। विजय फिर कॉल काटकर रचना के पास आता है और उसे ऊपर से नीचे देखता है। रचना ने बहुत ही क्लासी सा गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। विजय उसके गाल पर किस कर देता है। रचना ये देखकर अपने उस गाल पर अपना हाथ रख लेती है। विजय बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो, चलो अब। इतना बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। रचना बोली, पर जाना कहाँ है? विजय बोला, वो मेरे कुछ दोस्त बाहर से आए हैं, विदेश में रहते हैं वो, हमारी शादी में नहीं आ पाए थे। वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आज हमें बुलाया है। तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने ले जा रहा हूँ। रचना उसकी बात सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। दोनों फिर बाहर आते हैं। ड्राइवर जल्दी से कार का पिछला गेट खोल देता है। विजय और रचना अंदर बैठ जाते हैं। ड्राइवर फिर कार को एक होटल की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी ही देर में कार एक आलीशान होटल के बाहर आकर रुकती है। वो होटल दिखने में बहुत ही बड़ा और लग्जीरियस था। वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते थे। विजय बाहर आकर रचना को भी बाहर निकालता है। दोनों फिर अंदर जाते हैं। विजय रचना के कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। होटल के अंदर मौजूद मैनेजर और स्टाफ विजय को देखकर तुरंत अपना सर झुका लेते हैं। रचना उन लोगों को देखकर एक नज़र विजय की तरफ देखती है। विजय सामने की तरफ देख रहा था और फुल एटीट्यूड के साथ चल रहा था। विजय का रुतबा ही ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर अपनी नजरें झुका लेता था, और ये बात आज रचना को भी पता चल रहा था। विजय फिर एक दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है। होटल का स्टाफ उस दरवाजे को खोल देता है। विजय और रचना अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही बड़ा हॉल था। हॉल में विजय के सारे दोस्त मौजूद थे और उन सबके हाथ में ड्रिंक का गिलास था। वो सभी विजय के ही आने का वेट कर रहे थे। विजय रचना के साथ अंदर आता है। सभी विजय को देखकर अपना अपना गिलास ऊपर की तरफ उठाकर बोलते हैं, वेलकम। विजय उन सबको देखकर मुस्कुरा देता है। उसने अभी भी रचना के कमर पर अपना हाथ डाला हुआ था। रचना उन सबको देखकर विजय का हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। विजय एक नज़र उसकी तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, चुपचाप से खड़ी रहो, समझी? रचना फिर खामोश हो जाती है। विजय रचना को अपने सारे दोस्तों से मिलवाने लगता है। रचना उन सबसे मुस्कुराकर मिल रही थी। विजय का एक दोस्त विनय उससे बोलता है, भाभी जी आप बहुत खूबसूरत है, आपकी कोई बहन है क्या? रचना बोली, मतलब? विजय बोला, अब आप खूबसूरत हो तो आपकी बहन भी आपकी तरह ही खूबसूरत होगी, और मेरे घर वाले मेरे लिए भी लड़की देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर आपकी कोई बहन है तो उससे अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊंगा।
रचना उसकी ये बात सुनकर नाराजगी के साथ बोलती है, मेरी बहन नहीं है। विनय बोला, कोई बात नहीं। तभी विजय का एक और दोस्त समीर रचना के पास आकर बोलता है, हेलो रचना, मेरा नाम समीर है। मैं विजय का बेस्ट फ्रेंड हूँ। रचना उसे हाथ जोड़कर नमस्ते बोलती है। समीर ये देखकर हंसते हुए बोलता है, नमस्ते कौन करता है, ये ओल्ड फैशन हो गया, आजकल तो गले लगते हैं। रचना इससे पहले उसे मना करती, तब तक समीर उसके गले से लग जाता है। विजय जो अपने बाकी दोस्तों से बात कर रहा था, वो समीर को जब रचना के गले लगते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर लंच करने के बाद विजय और रचना सबको बाय बोलकर वापस घर आ जाते हैं। विजय अभी भी बहुत गुस्से में था। वो रचना को हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाजा बंद करके गुस्से में उससे बोलता है, अपने कपड़े चेंज करके आओ अभी। रचना बोली, पर अचानक से क्या हुआ? विजय अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुमने अगर 2 मिनट में अपने कपड़े चेंज नहीं किए ना, तो मैं तुम्हारे कपड़े अपने तरीके से खोल दूंगा। रचना उसकी ये धमकी सुनकर घबरा जाती है और तुरंत अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है। विजय फिर उसका वो गाउन जो वो पहनकर उसके साथ बाहर गई थी, उसमें आग लगा देता है। रचना ये देखकर उससे बोलती है, यह आपने क्या किया? इस कपड़े को जला क्यों दिया? विजय उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और फिर शावर ऑन करके उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में गुस्से में देखने लगता है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें।